मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, राहुल के खिलाफ भाजपा चल रही राजनीतिक चाल, भाजपा कर रही राहुल गांधी पर झूठे आरोप को सत्य बनाने की कोशिश। राहुल गांधी इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हिमाचल कांग्रेस राहुल के साथ खड़ी। हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप के बाद नगर निगम शिमला हुआ अलर्ट। शहर में कई इमारतें गिरने की कगार पर, खाली कराने के लिए नोटिस किए जारी। कोई बड़ा भूकंप आए तो जानमाल की हो सकती है भारी क्षति। नालागढ़ आरटीओ कार्यालय की टीम ने सीज की 2 बसें। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी में नाके के दौरान पकड़ी दोनों बसें। दोनों बसों की फिटनेस और परमिट तक नहीं। स्कूल के मासूम बच्चों और कामगारों की जिंदगी से हो रहा था खिलवाड़। और जोनल अस्पताल में उपकरण पूरे लेकिन नहीं है चलाने वाले। मंडी का जोनल अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा। डॉक्टर, पीएन, फार्मासिस्ट सहित अन्य पद चल रहे खाली। डॉक्टरों के 10 पद, पीएन के 16 और लैब फार्मासिस्ट के भी 3 पद खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुख्य से। पंजाब और हरियाणा के हिमाचल सरकार द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने के विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वक्तव्य दिया और कहा कि पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से वाटर सेस मामले में बात करेंगे। पंजाब हरियाणा सरकार के सामने गलत तरीके के मामले पेश किए गए हैं। पानी राज्य का विशेष अधिकार है और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी वाटर सेस लगाया है, जिससे किसी भी तरह से पंजाब और हरियाणा के पानी के अधिकारों और अन्य कानूनों पर कोई असर नहीं होगा। उन पर वाटर सेस लगता है और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। वहीं विपक्ष के 300 यूनिट बिजली और अन्य कांग्रेस की मैनिफेस्टो गारंटी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के लिए गारंटी दी, जिसे चरणबद्ध तरीके से 4 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा और सभी गारंटी कांग्रेस सरकार पूरी करेगी। 4 साल के अंदर और 5 साल के अंदर के लिए कोई भी गारंटी पेपर होता है 5 साल के अंदर होती है। इस साल इस बजट में ये गारंटियों का प्रावधान किया जाएगा, उस साल इस गारंटियों का प्रावधान किया जाएगा। तो जो गारंटियां हमारे दी है वो 10 की 10 गारंटियां हमारी सरकार 4 साल में लागू करेगी और 4 साल में अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पर भी लाएंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजनीतिक चाल बताया। गांधी वह परिवार है जिसमें देश की एकता अखंडता के लिए दादी पिता को खोया है। भाजपा को राहुल गांधी में वह अक्स के रूप में नजर आते हैं, इसलिए राहुल गांधी पर झूठा आरोप को सत्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी सुलझे हुए नेता है। हिमाचल कांग्रेस विधायक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार को चिंता करना और दोष लगाना एक राजनीतिक चाल है। किसी ना किसी से तरह से उनको बदनाम किया जाए। राहुल गांधी जी का वो परिवार है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी दादी को खोया, अपने पिताजी को खोया। उनको किसी ना किसी तरह से अक्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी नजर आते हैं। एकमात्र ऐसे नेता है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा की। उन्होंने वो अपने लिए नहीं की, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए की। और इस प्रकार के मामले अभी सब जुडिश होते हैं। राहुल गांधी पर उंगली उठाने का मतलब तो ये है कि झूठ को साबित करने के लिए वो अपने अपने झूठ को साबित करने सत्या बताना चाह रहे हैं कि सच चीज है, जबकि सच बिल्कुल नहीं है। हिमाचल में मंगलवार को आए भूकंप के झटकों के बाद नगर निगम भी अलर्ट हो गया। नगर निगम ने शहर की कई बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए हैं जो डेंजर जोन में है, क्योंकि भूकंप के लिहाज से शिमला शहर बहुत संवेदनशील है। अधिकतर इमारतें भूकंप रोधी नहीं। अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो जान माल की भारी क्षति हो सकती है। नगर निगम के आर्किटेक्ट प्लानर महबूब शेख का कहना है कि शिमला में कई बिल्डिंगें हैं जिन्हें नोटिस दिया गया, बावजूद इसके अभी तक कोई खाली नहीं की गई। निगम प्रशासन अब इन मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा।
उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले शहर में भूकंप के झटकों ने यह साबित कर दिया कि यह स्थिति दोबारा से बनेगी। उन्होंने कहा कि शिमला के 2 सीकिंग जोन में रिच ग्रैंड होटल, लक्कड़ बाजार, सेंट्रल स्कूल, ऑकलैंड नर्सरी स्कूल, धोबी घाट, कृष्णानगर और होटल क्लार्क्स के आसपास इलाके शामिल है, जहां पर कोई नई बिल्डिंग बनाना खुद विनाश को न्योता देना है। देखो, जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं राइट फ्रॉम 2001, उसके बाद प्रोविजन है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड टीसीपी एक्ट में कि इन डिजाइन जो है बिल्डिंग का इन अकॉर्डेंस विद नेशनल बिल्डिंग कोड एंड आईएस कोड के हिसाब से हो। तो सिज्मिक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन आते हैं। और फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक और हुई है हमारे एक्ट में कि बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान सुपरविजन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होगा। तो ये कहना कि अनसेफ्टी रहेगी, हमारे हिसाब से हम तो पूरा जब प्लानिंग परमिशन देते हैं उस टाइम भी स्ट्रक्चरल डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद सिस्मिक जोन एंड नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से हम परमिशन डिजाइन उसका आता है, डिजाइन तभी उसका नक्शा पास होता है। और उसका जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मैंडेटरी है स्ट्रक्चरल इंजीनियर सुपरवाइज करे टाइम टू टाइम। और एट लास्ट जब हमारे पास कंप्लीशन आती है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफाई करता है कि स्ट्रक्चर इज स्टेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रेवलेंट सिस्मिक फैक्टर्स। पुरानी नहीं, वो तो अनसेफ काफी सारी बिल्डिंगें हैं, वो तो ही है, वो उनमें तो कईयों को नोटिस गए हुए हैं, विकेट के एविक्शन ऑर्डर वगैरह गए हुए हैं। अनसेफ तो काफी बिल्डिंग है। सिंकिंग एरिया ये जो है स्लोप राइट फ्रॉम इधर से जो शुरू होता है, क्या नाम, ग्रैंड होटल से लक्कड़ बाजार, ईदगाह, रुल्दू भट्टा के साथ साथ जो लगता है इवन अप टू नर्सरी स्कूल ऑफ ऑकलैंड एंड अप टू सेंट्रल स्कूल बाउंड्रीज, ये सिंकिंग जोन ये। बताते चले कि 2500 की आबादी के लिए स्थापित शिमला शहर में अब 2.5 लाख लोगों के रहने का अनुमान है। इमारतों को बनाने के लिए 70% तक की ढलानों पर अनुमति दी गई। शिमला भूकंपीय क्षेत्र है और भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में होने के बाद भी यहाँ लापरवाही जारी है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में शिमला के मुख्य और हरित क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाने समेत सभी निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में हर रोज करोड़ों बच्चों का जन्म होता है और इन बच्चों को जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए पहले दिन से अगले कुछ वर्षों तक नियमित तौर पर कुछ टीके लगाए जाते हैं। इस दौरान बच्चों को खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस, रोटा वायरस आदि बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर टीके सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त लगाए जाते हैं। जो नर्स और डॉक्टर इन टीकों को लगाकर आपके बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कुल्लू जिला में बच्चों को मीजल्स रूबेला वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। इस कैंपेन में 9 महीने से लेकर 11 महीने तक पहली और दूसरी डोज 18 से 24 महीने तक के बच्चों को लगाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि इस अभियान को चलाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई। दिसंबर 2023 तक जिला को मीजल्स रूबेला मुक्त करने का प्रयास रहेगा। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस अभियान पर नजर रखी जाएगी। बच्चों में वैक्सीनेशन ड्रॉप आउट रेट 95% से कम न हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश वैक्सीन लगाने से छूट गए हैं, उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि जिला को मीजल रूबेला से मुक्त रखा जाए। मीजल और रूबेला को हमारा टारगेट है, सरकार का ये टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ये हमारा टारगेट है। और इसको लेके एक जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन चली है पूरे नेशन वाइड, वो है कि 9 से 11 महीने पे और 18 से 24 महीने तक के बच्चों को एक डोज, पहले 9 से 11 महीने पे मीजल रूबेला के मार की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज 18 से 24 महीने के एज में सेकेंड डोज हम इन बच्चों को मीजल और रूबेला वैक्सीन की देंगे। अगर
इसमें ड्रॉप आउट रेट हमारा जो परमिसिबल है दैट शुड बी लेस देन 5%, और इम्यूनाइजेशन की कवरेज जो टारगेट है इट शुड बी मोर देन 95%। इसके अलावा हम फिर इम्यूनाइजेशन के बाद अगर किसी को मीजल हो जाता है, हमें कम्युनिटी में ऐसा लगता है, तो हम 2 टाइप से उसकी सर्विलेंस करते हैं। एक एक्टिव सर्विलेंस हो गया, एक पैसिव सर्विलेंस हो गया। एक्टिव सर्विलेंस में क्या करते हैं कि अगर मान लो कम्युनिटी में कहीं फीवर, रैश, कोराइजा, जुकाम का अगर बच्चा जिसको रैश भी है, अगर कोई बच्चा मिलता है तो हम कम्युनिटी में जाते हैं और हमारे वर्कर वहाँ जाके उनको स्क्रूटनी करते हैं, उनकी देखते हैं, फिर उनका सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, और अगर वो पॉजिटिव कहीं आ जाता है तो हम वहाँ से 6 महीने वहाँ उन बच्चों को हम विटामिन ए देते हैं जी। और अगर वैक्सीन स्टेटस देखते हैं, अगर कहीं बच्चे वैक्सीनेटेड ना हो तो उनको वैक्सीनेशन, उन बच्चों के हम वैक्सीनेशन करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मीजल्स रूबेला। WHO के अनुसार भारत में हर साल मीजल्स रूबेला के कारण बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है। यह बीमारी खास तौर पर बच्चों में पाई जाती है। यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैलती है। इस बीमारी में सांस की नली, नाक और फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। मीजल्स रूबेला के चलते शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं और आंखों से पानी आने लगता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बच्चों को रूबेला टीका देना अनिवार्य कर दिया जाता है। मीजल्स रूबेला को हिंदी में खसरा भी कहा जाता है। यह रोग बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा फैलता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। यदि खसरा से बचने के लिए बच्चों को टीका लगा तो फिर उसे कोई खतरा नहीं होता। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट ने हर वर्ग को छुआ है और इससे सभी को लाभ पहुंचेगा। यह बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन और हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कही। पठानिया ने बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में आगामी वर्षों में प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जाएगी, तो वहीं गरीब और आम जनता को लाभान्वित भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले ही बजट में पंचायत, चौकीदार, आंगनवाड़ी वर्कर, वाटर कैरियर जैसे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की है, जो कि सराहनीय कदम है। पठानिया ने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी को भी पूरा करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है उसको अमली जामा पहनाने पर भी कार्य किया जा रहा है। पठानिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने पर भी उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा वो इस बात को दर्शाता है कि व्यवस्था बदलने के लिए गए थे और व्यवस्था के बदलने की एक झलक मिली है और हर उस आदमी को अप्रोच किया है जो पंचायत का जो चौकीदार होता था या रेवेन्यू का चौकीदार, नंबरदार, आंगनबाड़ी, वाटर कैरियर जो लोग थे जो कभी कभी छू जाते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बजट में इस तरह का जो फैसला लिया, ये बताता है कि व्यवस्था बदलने के लिए उनका जो एक सपना है वो उसकी तरफ उनका पहला कदम है। और हर वर्ग को, नौजवानों को भी 30,000 नौकरियां दी है, सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, किसानों को भी, चलाई अध्यापकों को भी, हर वर्ग को उन्होंने छुआ है। जो सरकार की जो मंशा थी और पार्टी का जो सोच थी उसको आगे ले जाने का ये वर्ष जो है वो 100 दिन में आया है और इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले कल हिमाचल के विकास में बहुत तेजी से और हिमाचल में विकास होगा। उधर नालागढ़ परिवहन विभाग के आरटीओ कार्यालय के स्टाफ ने औद्योगिक क्षेत्र झाड़मारी में सड़क पर बिना फिटनेस के दौड़ रही 2 बसों को सीज किया। इन बसों में एक स्कूल बस है जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से स्कूल संचालक बच्चों को जीवन के साथ, यानी जो बच्चे हैं आपके, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किस तरह से किया जा रहा था। परिवहन विभाग के नालागढ़ आरटीओ कार्यालय अधीक्षक मदन शर्मा के नेतृत्व में टीम में औद्योगिक क्षेत्र झाड़मारी में नाका लगाया। इस दौरान विभाग की टीम ने आने वाले
वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 2 बसें ऐसी पाई गई जिनकी फिटनेस नहीं हुई। फिटनेस न होने की वजह से इन बसों को परमिट भी नहीं बने थे। इन बसों में से एक कामगारों को छोड़ने वाली कॉन्ट्रैक्टर बसें थी, जबकि दूसरी स्कूल बस थी। बिना फिटनेस के यह बसें सड़क पर दौड़ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों और कामगारों के जीवन के साथ कैसे खेल खेला जा रहा था। परिवहन विभाग ने इन दोनों बसों को सीज करने के बाद एचआरटीसी की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया। परिवहन विभाग के आरटीओ कार्यालय के अधीक्षक मदन शर्मा ने बसों की सीज करने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इन दोनों बसों को सीज कर दिया गया है। ये रूटीन चेकिंग में, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के ऑर्डर रहते हैं कि रूटीन आप चेकिंग BBNDA में करते रहें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। कुछ स्कूल बसेस लगी होती है और कुछ कंपनीज में बसें लगी होती है, तो ये रूटीन का चेकिंग था। और हम लोग चेकिंग में कल आफ्टर लंच निकले थे, तो वहाँ पे जब हम चेकिंग किए तो 2 बसें विदाउट फिटनेस पाई गई हैं, तो इसलिए उनको बंद किया गया है। नहीं, उसमें 02 बस है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, वो कंपनी में अटैच है, और एक स्कूल बस है, लेकिन वो भी कंपनी में ही चलती हुई पाई गई है, तो इसलिए इनको दोनों को ही अंदर कर दिया है। इनको डायरेक्शन दे दी है कि जैसे ही आप इसका, क्योंकि फिटनेस क्लियर करवाइए, टैक्स का इशू भी है, टैक्स भी इनके प्रॉपर्ली पेड नहीं है, तो जैसे ही ये कंप्लीट इनका प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद इनको छोड़ देंगे। पेनल्टी लगती है इसमें कि जैसे जो भी एक्ट रूल में प्रोविज़न होगा उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी, क्योंकि पहले तो ये है कि ये गाड़ियाँ फिटनेस के लिए आए, ये पहले अपना टैक्स क्लियर करें। 02 जो गाड़ी है उसमें बहुत टाइम से टैक्स पेड नहीं है और फिटनेस भी एक्सपायर है, तो पहले ये रोड में चलने लायक हो जाए, तो जब ये सारा क्लियरेंस करवा देंगे उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार है, जल्द लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ।